मिट्टी बराबर उसका घर जाती थी या तो पहली बार गई थी? नहीं, वहाँ कोचिंग चलता था और भी बच्चे जाते थे। ठीक है, मिट्टी उस दिन गई थी मेहंदी तोड़ने के लिए, वो सावन में सही हुई थी और इसी रास्ते से वो गई थी और 10 साढ़े 10 और 11 बजे के बीच में 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख को वो गई थी। उसके बाद 10 मिनट के बाद जब खोजबीन शुरू हुई तो वहाँ से जब छोटा बाबू जो छोटा भाई था वो गया खोजने, वो लोग कहे कि नहीं है यहाँ पर। उसके बाद जो है हम लोग उसकी खोजबीन करने लगे, लेकिन काफ़ी खोजबीन करने के बावजूद भी जब नहीं मिली तो हम लोग को भी शंका था कि उसी में है और वो उन लोगों ने इसके साथ कुछ गलत किया होगा। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सोई रही और लेट लतीफ़ी जो है अंत में जब ये 4 दिनों के बाद जब कार्रवाई एसपी साहब ने खुद की तब लाश बरामद किया गया उसके बेसमेंट से। जब मान लीजिए सर ये संख्या कैसे हुआ कि यहीं पे हो सकता है? सर अब स्वाभाविक है, इतना बड़ा कैंपस है और आपके कैंपस में मेहंदी तोड़ने गई, माँ ऊपर से देख रही है, अंदर प्रवेश कर गई और जब ये पता नहीं था तो ये कैसे निकल गया प्रशासन के द्वारा उस बेसमेंट से लाश? जब ये पता अगर हम लोग को नहीं था, हमारी शंका जो है सही हुई और ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहा, नहीं तो वो लोग इस चीज़ को दबाने वाले थे। कहा जाता है कि वहाँ पे खुफिया टाइप का घर बनाया है। जो भी घर बनाया गया वो आपने देखा, उसमें किस ढंग से उसका डिजाइन किया गया है, बाहर से मिस्त्री लाए, उस चीज़ों को उन्होंने अपने तरीके से अपने अय्यासी के लिए बनाया और उस घर को इस तरीके से बनाया गया था कि समाज की नज़रों से बचा रख सके और अपने पैसे और असुखदारों के बल पर पुलिस प्रशासन को गुमराह करके और पुलिस प्रशासन को अपने पक्ष में करके वो इतने दिनों तक बचे रहे। आज मिट्टी जो कि आज दुर्गा का रूप लेकर के आई और उसका सर्वनाश करके गई, इससे पहले उन्होंने कितनी ही मिट्टी के साथ ऐसी दरिंदगी की गई होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिट्टी को आप बचा नहीं सके। अगर मान लिया जाए जिस दिन मिट्टी गई थी उसका घर में, अगर उसी दिन आप उसका घर का छानबीन करते तो मिट्टी बेटी बच। बिल्कुल की गई थी, छानबीन काफ़ी की गई थी, पुलिस वालों ने भी की थी, लेकिन उसमें से पुलिस ने जो अधिकारी थे, जो थाने के स्तर के अधिकारी थे, उन्होंने अपना खानापूर्ति की और सही ढंग से उसकी इंक्वायरी नहीं की और जिस समय उस दरिंदों को 2 को पकड़ा फिर कल होकर के उसे छोड़ दिया गया। जब SIT की टीम डिस्ट्रिक्ट रैंक पे उसकी गठित की गई तब SP साहब ने इस में तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की और 5 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने रिजल्ट दिया। और कैसे खोजा गया? मतलब डॉग स्क्वाड के जरिए उसके साथ सख्ती से जब पूछताछ की गई, पहले जो पुलिस कर रही थी उसके साथ पूछताछ नहीं कर रही थी बल्कि उसकी खातिरदारी कर रही थी चाय बिस्किट नाश्ते के साथ। तो इस चैनल के माध्यम से क्या करना चाहिए, कौन सी सजा मिलना चाहिए अपराधी को? आपके हिसाब से उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? मेरे हिसाब से सर कानूनी तौर पे अगर सबसे ज़्यादा अगर फांसी से बढ़ के कोई सजा होना तो उसको होनी चाहिए। अब आप बताइए कि ऐसी घटनाएं अगर समाज में होती रहे हमेशा तो इसके लिए हमेशा आंदोलन ही करना पड़ेगा क्या न्यायपालिका सोई रहती है? क्या पुलिस प्रशासन लाचार और मजबूर है? क्या नीतीश सरकार सो रही है? क्या जो पुलिस व्यवस्था का बात करते हैं तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार बात करते हैं, आज वो सुशासन बाबू कहाँ हैं? इंडिया पार्टी बना रहे हैं क्या? आज बेटियों को फ्रीडम दिए थे, आज वो फ्रीडम कहाँ है? ये बेगूसराय की जो घटना है ये शर्मसार है। लगातार एक घटना नहीं कई घटना देखने को आ रही है, फिर भी एक आम आदमी पुलिस प्रशासन के यहाँ जाने से डरता है। आपके यहाँ क्या आपने वैसी व्यवस्था की? आपने घूसखोर पुलिस अफसर, घूसखोर अधिकारियों को पाल रखा है। वो तो शुक्र मनाइए कि ऊपर के DSP साहब, SP साहब जिन्होंने इस मामले में त्वरित संज्ञान लिया। अगर ये संज्ञान 24 तारीख को ली गई होती तो हमारे बीच आज मिट्टी खेल रही होती। ये दुर्दशा नहीं होता, ये बदनामी नहीं होती। और यहाँ के नेताओं और भ्रष्ट दलालों से कहिएगा कि जो आने वाले समय में है ऐसे कुकृत्य को रोकने के लिए कम से कम अपनी माँ बहन और बेटी के चरित्र को भी देखे और अपने आप को ये शर्म करे, अपनी अंतरात्मा से पूछे कि अगर उनकी बेटी होती उनके सामने अगर नंगा किया जाए तो कैसा उनको महसूस होता है। छोटी सी बच्ची थी, चिखती रही, चिल्लाती, लेकिन हम कोई बचाने वाला नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ है जब पुलिस आती थी बस उसको सामान्य तरीके से खोज के चली जाती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। और अंत में जब मिट्टी बरामद हुई तो वो एक लाश जो था बदबूदार हो गया था, सड़ गया था। उसके बाद वो पुलिस की कार्रवाई से ही जो अंत में वो दरिंदा उस बच्ची के साथ कौन सा बदसलूकी किया गया था? ये देखिए
उन्होंने जो किया वो मानवता की सारी हदें पार, क्रूरता की सारी हदें पार कर दिया। वो तो मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बताएगा कि उसने ऐसा किया होगा, रेप किया है, उसके बाद उसके साथ दरिंदगी के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया। इतना भी नहीं हुआ, उससे मन नहीं भरा तो जलील करके उसके बॉडी को तेजाब से जलाया गया, उस पर केमिकल डाला गया, उसके शरीर को नमक से उसकी ऐसी ऐसी यातनाएं दी गई, और खुद के करतूत को, कर्म को बचाने के लिए उसने अपने आप उस रहस्य को दबा, जमीन में उसके लाश को गाड़ दिया गया। और समाज के कुछ रसूखदार जो थे उसे बचाने में लगे रहे, जो इतना विलम्ब हुआ। और 27 तारीख की रात में 11 बजे जो है टीम ने अरेस्ट उस चीज़ों को जो है सबको बरामद कर ली। कितने लोग अरेस्ट हो चुके हैं? अभी तक तो कुल 6 लोग हैं। अभी उनके माता पिता का हालत कैसा है? उनके माता पिता का हालत काफ़ी रो कर, काफ़ी तबीयत खराब है, बुरा हाल है, ठीक है, वो लोग टूट चुके हैं। बस अब एक चीज़ है जो न्याय की जो है वो गुहार लगा रहे हैं, वो हर हाल में जस्टिस फॉर मिट्टी। आज अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो कल आप लोग फिर से एक नई मिट्टी के कवरेज के लिए तैयार रहिए। हम लोग आपके परिवार के साथ और मिट्टी के साथ जो है ना, और आपके साथ हमेशा तैयार है। एक अपील आप कर दीजिए सोशल मीडिया के अनुसार से, एक अपील आप कर दीजिए कि जो है आई सपोर्ट मिट्टी जो है ना सभी लोग करें, और जस्टिस फॉर मिट्टी जो है ना सभी लोग एक बार सोशल मीडिया पर, अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी लोग लिखे, आप अपने सभी लेवल कर दीजिए। देखिए, आप सभी से निवेदन है कि हैशटैग कीजिए और जस्टिस फॉर मिट्टी। पूरे भारतवर्ष से नहीं, पूरे विश्व से अपील है कि ऐसी दरिंदगी, ऐसी घटनाएं समाज में न फैले। इसके लिए हमें त्वरित तत्पर रहना होगा। लेकिन हमें पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है, न्याय जुडिशियरी से अनुरोध है कि अपने सिस्टम को दुरुस्त करें, ताकि अगर हम लोग ऐसे तत्पर नहीं रहते और लाश अगर वहाँ से बरामद नहीं होता, तब तो हम अपनी मिट्टी को, सही लोगों के दरिंदों को हम पकड़ नहीं पाते। और शुक्रगुजार हैं उन ग्रामीणों का जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया और उस अपराधी को पकड़ने में हमारे लिए बहुत भगवान साबित हुए, जिन्होंने कई कई रातें जग करके उन दरिंदों को पकड़ा है। तो अगर माँ बहन से और अपना बेटी से अगर प्यार करते हैं ना, तो आप लोग सोशल मीडिया पर आई सपोर्ट मिट्टी बेटी और जस्टिस फॉर मिट्टी बेटी जरूर लिखिएगा। यही आप लोगों से अपील है लास्ट में। जय